उनको टीवी पर देखकर आपका सीना चौड़ा होता है ना। आप कहते हैं ना कटिहार का लाल नेशनल टीवी पर बैठकर संबित पात्रा का छक्का छुड़ाता है, तो आपका सीना चौड़ा होता है ना। तो आइए अब बगैर किसी ताखीर और तमहीद के उसी आदिल हसन आजाद को दावत सुखन देने जा रहा हूं। आदिल हसन जिंदाबाद, आदिल हसन जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद, अरे वारिस पठान जिंदाबाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वो चेहरा आपके बीच है जिसने तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बाहर पहली बार जिसने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को महाराष्ट्र की असेंबली में कामयाब किया, एडवोकेट वारिस पठान साहब को बिघोर, बलरामपुर, बारसोई की सरजमी पर तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं। मेरे साथ इस कारवां में चलकर मेरे पार्टी के सेक्रेटरी इश्तियाक साहब, संगठन के प्रभारी हसनैन साहब, एडवोकेट शम्स आगा साहब, वकार साहब, नसीम साहब, सैयद गाजी साहब और मेरा छोटा भाई मुजफ्फर साहब, अताउर भाई, साजन साहब, रकीबुल भाई, इकबाल भाई और डॉक्टर फिरोज साहब का खास मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सद्दाम भाई, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत करके बोला नहीं आदिल भाई कीजिए, मैं प्रोग्राम की गारंटी ले रहा हूं। मैं उस नौजवान को, दिलदार को नहीं भूल सकता हूं जिसने 2 दिन पहले ही आपके यहाँ प्रोग्राम कराया, उसकी पूरी टीम कुद्दूस साहब के साथ प्रोग्राम कराया। दिलदार साहब को मैंने ही बॉम्बे भेजा कि आप जाइए, कुछ काम बचा है। मैं दिल से उस नौजवान को 2015 से MIM के लिए काम कर रहा है, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं मुख्तार भाई जो सऊदी अरब में बैठा हुआ है, उनके भाई सादिक साहब और उनके भाई छोटे भाई यहाँ पर है, मैं कुचिया मोड़ के रहने वाले हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मौलाना मुख्तार साहब, मैं आफाक साहब, अत्तार साहब, मुजाहिद मेंबर साहब, मौलाना रिजवान साहब और खासकर हाफिज जैनुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तमाम लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने 2015 से लेकर आज तक 11 साल में पूरे बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया, उसमें खासकर बलरामपुर, बारसोई के लोगों का बहुत योगदान है। आपने उस वक्त बिघोर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम कराया जब सोशल मीडिया नहीं था, जब मोबाइल को हम कुरुम हाट या बिघोर हाट या बालू हाट में मोबाइल चार्ज करते थे, तब आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का यही गोवा गांव मस्जिद में उन्होंने नमाज पढ़ा और बिघोर में जाकर आपने एक शानदार हटिया में प्रोग्राम कराया और बिघोर मदरसा में उन्होंने असर और मगरिब की नमाज पढ़ी। मैं तमाम लोग का दिल की गहराइयों से शुक्रिया और सलाम करता हूँ। ये आपकी मेहनत है और आपकी जद्दोजहद है जो आज बच्चा बच्चा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब और अख्तरुल ईमान साहब का नाम ले रहा है और आपका अपना मुंबई की शान बान आन वारिस पठान साहब का दिल से इस सरजमी पर हम इस्तकबाल कर रहे हैं। दोस्तों, लड़ाई लंबी है, लड़ाई सिर्फ MLA की नहीं है, लड़ाई सिर्फ MP बनने की नहीं है, लड़ाई सीमांचल को उसका हक दिलाने का है। मैं अख्तरुल ईमान साहब का शुक्रिया जितना करूं कम है। 2015 से पहले जिसको टिकट की जरूरत पड़ती थी वो पटना जाता था, वो दिल्ली जाता था, लेकिन सीमांचल का बेटा, किशनगंज का बेटा अख्तरुल ईमान साहब ने 2014 में मौलाना असरारुल कासमी साहब के लिए जो कुर्बानी दी, जिस कुर्बानी की वजह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दिल में जगह बना और इंजीनियर आफ्ताब साहब के साथ अख्तरुल ईमान साहब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास गए तो गले से बैरिस्टर साहब ने लगा दिया कि ईमान वाला भाई आया है, अख्तरुल ईमान आया है, मैं बिहार की बागडोर अख्तरुल ईमान को दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं और मुझे यकीन है कि यहाँ पर मजलिस का परचम फहरेगा। मैं सबका आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कितना शुक्रिया अदा करूँ दोस्तों, आपने जितनी मोहब्बत दी है, हिंदुस्तान में कहीं भी जाता हूँ, बारसोई, बलरामपुर हो, कदवा हो, प्राणपुर हो, चाहे गोवा गांव हो, चाहे शिकारपुर हो, चाहे कुचिया मोड़ हो, चाहे जोकलबाड़ी हो, चाहे करणपुर हो, चाहे जमुआ हो, बालू हो, जमीरा हो, हर जगह के लोग मिलते हैं और जो आप इज्जत बेपनाह देते हैं उसका कर्जदार हूँ, इस मिट्टी का कर्जदार
हूँ। अभी 2-4 दिन पहले जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास गए तो आपके लिए मैंने बोला सर लड़ाई लंबी है, आपका सरपरस्ती और आपका साथ चाहिए। तो बैरिस्टर साहब के लिए के कलम से आपका बाहिन का, आपका छोगरा का, आपका जगन्नाथपुर का, जो आपकी इस नदी, जो आपका ये तीस्ता नदी जो ये बाहिन बांध है, और जो धीरनगाज में जो मेरे दिलदार भाई ले गए थे उसके लिए, और आपका जो जगन्नाथपुर चाचोल से जोड़ता है, मैंने बैरिस्टर साहब के पैड पर लिखवाया। इसलिए लिखवाया कि सर आप जब लिखिएगा, जब आप बोलिएगा तो एक आवाज होगी और उसमें मजबूती होगी। हमने एक बीज डाला है, मुझे अल्लाह पर यकीन है, इन्नमल अमालु बिन्नियात पे यकीन है, अगर अल्लाह ने मौका दिया एमआईएम कामयाब होती है तो ये समस्या हम हल करेंगे। हम जानते हैं कि पटना में जो बैठा चीफ सेक्रेटरी है, पटना में बैठा जो आईएएस है, उससे कैसे बात किया जाता है मैं जानता हूँ, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं खुर्शीद साहब मरहूम को सलाम करने आया हूँ। खुर्शीद भाई अल्लाह आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आपने बिजली के लिए जो शहादत दी है उस शहादत को हम भूलेंगे नहीं, हम नहीं भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे। खुर्शीद भाई जिंदाबाद, खुर्शीद भाई जिंदाबाद, खुर्शीद भाई हम आपकी कुर्बानी नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। खुर्शीद भाई आपने और वो नौजवान 12th पास करने वाला बारसोई का नौजवान, दोनों सोनू बाबू का कुर्बानी बलरामपुर बारसोई हिसाब लेगा, लीजिएगा ना। आज बॉम्बे में, पटना में 24 घंटा बिजली और बिघोर में 10 घंटा 12 घंटा, गोवा में जोकलबाड़ी में ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ वक्त के हुक्मरानों से, उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी, खुर्शीद भाई का घर, खुर्शीद भाई ने बिजली के लिए शहादत दे दी, लेकिन बिहार सरकार के पास फंड होता है, सीएम रिलीफ फंड होता है, लेकिन कोई आंसू पोंछने वाला आपका नहीं दिया। तो यहाँ पे बगल में कांग्रेस के एमएलए भी सरकार को समर्थन दिए थे और हमारे एमएलए भी सरकार को समर्थन दिए थे, लेकिन किसी की नीतीश कुमार के सामने मुंह न खुली, उस घर को किसी ने सहारा नहीं दिया। इंशाअल्लाह आपकी दुआ रही तो उसका बदला हम लेंगे इंशाअल्लाह ताला, इंसाफ लेंगे। मुअज्जम साहब ने बतलाया घुसखोरी ब्लॉक में कितना है, हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन का कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है। आप कहीं भी जाते हैं हर जगह मायूसी होती है। कटिहार से गोया, बारसोई, बारसोई बलरामपुर को यतीम की तरह ट्रीट किया जाता है। कोई डीएम साहब, कोई एसपी साहब को फुर्सत नहीं है कि इस इलाके में कभी गोवा गांव आ जाए, कभी करनपुर आ जाए, कभी धचना आ जाए, कभी कचना, कभी आपके इलाके में आ जाए कि जरा पूछे शिकारपुर कुचिया मोड़ का क्या हाल है। कोई पूछने वाला नहीं है। एमआईएम इसी की लड़ाई लड़ने आई है। एमआईएम सिर्फ एमएलए एमपी बनना नहीं चाहती, एमआईएम चाहती है जो पटना में बैठे जो दलाल सरकार है, 75 साल जो आपके साथ नाइंसाफी हुई, गंगा में 5-5 ब्रिज बनेगा लेकिन बाहिन में ब्रिज नहीं बना, कुचिया मोड़ में नहीं बना, जगन्नाथपुर में नहीं बना, छोगरा नलसर बारियोल में नहीं बना। हम उसकी लड़ाई लड़ने आए हैं। हम जानते हैं गट्टा पकड़ के कैसे काम कराया जाता है, हम उसी लिए आए हैं। जब वंदे भारत चल रहा था किशनगंज से, मैंने अख्तर उल ईमान साहब के साथ मुझे जाने का मौका मिला। अख्तर साहब को बोले सर देखिए नौगछिया में एक ट्रेन रुकती है, लेकिन हमारी बदनसीबी है कि बारसोई में ट्रेन नहीं रुकती है। हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाद 24 दिसंबर को हम गए, बैरिस्टर साहब से हमने चिट्ठी लिखवाई और आपके एमपी जो पूर्व एमपी दुलाल साहब को भी हमने बोला कि दुलाल दा आप भी कोशिश कीजिए, हम भी कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह नियत में जब इखलास हो, जब इन्नमल अमालु बिन्नियात का मामला हो, इंशाअल्लाह वंदे भारत भी अब रुकेगी इंशाअल्लाह। हमारी लड़ाई राजधानी एक्सप्रेस में रुकवाने का है। इतनी बड़ी तादाद में मुझे जब 2015 में चुनाव लड़ा तो लोगों ने साथ दिया, 2010 में भी चुनाव लड़ा तो मुझे लोगों ने साथ दिया, लेकिन जब 2020 में कोरोना आया तब मुझे पता चला कि शिकारपुर का लोग तो सहारनपुर में भी रह रहा है, बांद्रा में भी रह रहा है, पनवेल में भी रह रहा है, थाने में भी रह रहा है, आपके यहाँ चेन्नई के पास भी रह रहा है इस बिघोर कचना का धमुआ का लोग। तब पता चला कि उनके दर्द को हमने देखा। हम कोई एमपी एमएलए नहीं थे, लेकिन मुझे अल्लाह पर यकीन है जिसने
भी हमें फोन किया, अख्तर उल ईमान साहब को किया या मुझे किया। यहाँ पर इतने लोग, कोई न कोई अल्लाह का बंदा जरूर गवाही देगा, चाहे बासकोटा गोविंदपुर का हो, चाहे कुचिया मोड़ का हो, चाहे करणपुर का हो, जिसने भी राब्ता किया था। बॉम्बे में बहुत ज्यादा मैं वारिस पठान साहब का शुक्रिया कि जितना हमने फोन किया वारिस साहब ने कभी भी ना नहीं बोला। जो मदद हो सका, डूबते को तिनका का सहारा, इस शख्स ने हमें उस वक्त मदद की, हम इसका शुक्रगुजार हैं वारिस साहब। लड़ाई लंबी है दोस्तों, आपने मुनाफ भाई को भी जिता दिया, आपने दुलाल साहब को भी जिता दिया, और आपने कब्र वोट देने के नाम पर 1,01,000 वोट से हमारे महबूब साहब को भी जिता दिया। महबूब साहब, मैं मलिकपुर में 1 हफ्ता पहले मिला आपको, मैंने बोला बड़े भाई कितना बाल को रंगाइएगा, आपके साथ जो लोग चलता था वो नाती पोता वाला हो गया है। आपको क्योंकि एमएलए है माशाल्लाह, तनख्वाह मिल रही है, गाड़ी है, 2 बॉडीगार्ड है, इसलिए ये जवानी बची हुई है। अब नौजवानों को मौका दीजिए, पेंशन का व्यवस्था बलरामपुर बारसोई की जनता ने कर दिया है, और अब तो आराम कीजिए, अब तो आराम कीजिए। क्या आराम देने की जरूरत है? उनको आराम देना चाहिए। मैंने उनको बोला कि आपको शिबू सोरेन की तरह रखेंगे, कुर्सी पे बैठाकर आप गुरुजी कहलाइएगा, लेकिन अल्लाह के वास्ते बलरामपुर बारसोई को बख्श दीजिए। बलरामपुर बारसोई में अब जवान चाहिए, अब बलरामपुर बारसोई में चीफ सेक्रेटरी से लड़ने वाला चाहिए, आंख से आंख मिला के बात करने वाला चाहिए, अब गोलीकांड में छुप के रहने वाला नहीं चाहिए। अब खुर्शीद को भी इज्जत चाहिए, उसको भी अखराज अकीदत चाहिए, सोनू को भी चाहिए। 2 भाई मासूम भाई की जान गई है, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके बोल रहा हूँ, इंशाअल्लाह उसका बदला होगा। वो एसडीओ ने उस पर जब रिपोर्ट आया तो उस एसडीओ पर कार्रवाई इन लोग ने नहीं करवाया। सिर्फ बाल ऐसे करने से नहीं होता है, एसडीओ पे कार्रवाई करना होता है। 302 का मुकदमा आपने उस एसडीओ पे नहीं चलवा पाए। किस गरीब की बात कर रहे हैं विधायक जी? किस बात की पर्चा की बात कर रहे हैं? किस 3 डिसमिल की बात कर रहे हैं? बतला दे कोई नहीं यहाँ पर मेरा भाई। एक भी म्यूटेशन बिना घूसखोरी के होता है? हाथ उठा लीजिए, एक भी म्यूटेशन बतलाइए, कोई बोल दे कि बिना घूस के कोई काम हुआ है। कोई डॉक्टर हॉस्पिटल है और कोई भी डॉक्टर 2 बजे रात में जाइए तो आप यहाँ नहीं है। ऐसा कोई विभाग नहीं है बिहार सरकार का जिसमें घूस नहीं है। हम उसकी लड़ाई लड़ने आए हैं। आपको वादा करता हूँ अलादीन का चिराग नहीं है कि रात में चिराग घसेंगे और दिन में बदल देंगे, लेकिन आप पर अल्लाह पर भरोसा है, नीयत में इखलास है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वारिस पठान साहब और मेरा बिहार का शेर अख्तर उल ईमान साहब की सरपरस्ती रही तो गट्टा पकड़ के इंशाअल्लाह कटिहार हो, बलरामपुर बारसोई हो, बिहार का 243 असेंबली हो। आदिल हसन जानता है, कलेक्टर का बेटा है, जानता है कि कलेक्टर की कुर्सी को कैसे नचाया जाता है। मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर में देखा हूँ, मैं अपने घर में देखा हूँ। मेरे फादर के बैचमेट यही लगुआ सतवा के नूर आलम साहब, नूर आलम अंकल है। हम जानते हैं कि क्या है, नाना चीफ जस्टिस रहा है, एमएलए रहा है, और खुद सुप्रीम कोर्ट का वकालत जानता हूँ। एमआईएम अगर जीती तो मैं उस केस की वकालत करना अच्छे से जानता हूँ। चीफ सेक्रेटरी साहब याद रखिए, 25 नवंबर के बाद अगर अल्लाह ने चाहा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाबी दी इंशाअल्लाह ताला, तो चीफ सेक्रेटरी साहब आपसे बात करेंगे, प्रधान सचिव से नहीं बात करेंगे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से नहीं बात करेंगे, डीएम साहब आपसे भी हम नहीं बात करेंगे। हम पूरा फेरिस्त लेकर जाएंगे, 75 साल का हिसाब इंशाअल्लाह चीफ सेक्रेटरी से लेंगे, और वक्त का जो भी मुख्यमंत्री रहेगा उससे लेंगे। हमारी कोशिश है। लोग बोलता है एमपी बन जाइए, लोग बोलता है एमएलए बन जाइए। मैं बोलता हूँ अगर अल्लाह मौका दिया तो कलम में भी ताकत देना और जुबान में भी ताकत देना। मेरे मुनाफ भाई की तरह अल्लाह के वास्ते मत बनाना, जो पता ही नहीं चला 2005 से 2010 कौन बलरामपुर बारसोई का विधायक था। ऐसा विधायक अल्लाह के वास्ते मत बनाना। एमआईएम में लगे, कलेक्टर को भी पता चले कि एमआईएम का नेता ईमानदार है। हम आंगनबाड़ी से पैसा नहीं लेते हैं, हम सीओ से पैसा नहीं लेते हैं, हम थाना से पैसा नहीं लेते हैं, हम एसडीओ से मंथली नहीं लेते हैं। हम चाहते हैं
बलरामपुर बारसोई में मेरे नबी रहमतुल आलमीन बनकर आए थे। हम चाहते हैं हिंदू भाई का भी काम हो, मुस्लिम भाई का भी हो, सुरजापुरी बिरादरी का भी हो, शेरशाहवादी बिरादरी का भी हो, अंसारी भाई का भी हो, पठान साहब का भी हो। MIM सबके लिए आई है, इसीलिए हम इस क़यादत को, झंडे को बुलंद करने आए हैं। अपनी क़यादत को खड़ा कीजिए, अपने झंडे को बुलंद कीजिए। वारिस साहब फिर से आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। जब हम 2015 में वारिस साहब लड़े थे तो नौजवान मेरे साथ चलते थे। आज अल्लाह का शुक्र है, हमारे उलेमा हजरात की सिर की टोपी देख लीजिए। हमारे उलेमा हजरात हर तरफ से, मस्जिद से, जलसा से ऐलान कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, अकबर ओवैसी साहब जिंदाबाद और बिहार का लाल अख्तर उल ईमान जिंदाबाद। मैं खासकर अपने उलेमा हजरात को सलाम कर रहा हूँ। आपकी दुआओं का नतीजा है कि आज आपकी दुआ के चलते आज बच्चा आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का सिपाही बन गया है। अगर माँ के पेट में कोई लड़का है, उसको अगर पता चल जाए कि बेटा है, तो बच्चा तमन्ना करता है कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरह, मैं अकबर ओवैसी साहब की तरह, मैं वारिस पठान की तरह, मैं अख्तर उल ईमान की तरह, वो माँ बाप तमन्ना करता है कि ऐसा बच्चा हो। क्योंकि MIM ईमानदारों की जमात है, MIM हक परस्ती है। और MIM कहते कार्यकर्ता डरता है तो अपने अल्लाह से डरता है, झुकता है तो अल्लाह के आगे झुकता है। दुनिया में हम झुकना न सीखे हैं, हम आंख से आंख मिलाकर बात करने आए हैं वारिस भाई, क्योंकि आपकी शहदाई है, आप ही का डिमांड है। हर जगह लोग एक ही नाम, मुंबई की शान वारिस पठान, वारिस पठान, वारिस पठान, वारिस पठान करने आया है। क्योंकि आपको जो अल्लाह ने इज्जत दी, आपको जो अल्लाह ने मौका दिया, तेलंगाना हैदराबाद के बाद पहला MLA हिंदुस्तान में जो बना, तो वो आप बने। अल्लाह ने जो आपको इज्जत दी, इस इज्जत का जितना सजदा करे कम है। आप इस मिट्टी में आए, हम इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। 75 साल का इंसाफ हम लेंगे। और खुर्शीद भाई और सोनू भाई, अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ये जो 16 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा का जो ड्रामा चल रहा है ना, 2 लोग का खून भी हुआ तब भी इंसाफ नहीं मिला, लेकिन खून का रंग लाएगा, इंसाफ होगा, इसी मिट्टी में होगा। और जिसने दलाली की है उसको हम एक्सपोज करेंगे, उसको हम दिखाएंगे कि किसने दलाली की है, क्यों नहीं कार्रवाई हुई। जब लिस्ट में चीफ सेक्रेटरी साहब के पास हम और अख्तर साहब गए, वो रिपोर्ट लेकर हम गए कि आपके SDO साहब ने गोली चलवाई थी, लेकिन 1-302 का मुकदमा नहीं हुआ, क्योंकि वो आपके MLA, आपके MP को परसेंटेज देता है, उसका केस खुलवाने का जिम्मा हम लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नॉर्थ ईस्ट में 126 इनकाउंटर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल बाद वो केस का जांच हुआ और फिर से इंक्वायरी हुई। हम वो लड़ाई लड़ेंगे। बलरामपुर बारसोई वालों, MIM आपकी जमात है, आपका झंडा है, आपके लोग हैं। यहाँ पर आदिल की, इमरान की, इश्तियाक की लड़ाई नहीं है। यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करना है, फैसला आपको लेना है। अगर मुट्ठी बंद हो जाएगी तो मुट्ठी हो जाएगी, अगर उंगली में रहिएगा तो फिर उंगली को कोई भी मरोड़ सकता है। अगर इतना जम्मे गफीर साथ दिया तो मुझे अल्लाह पर यकीन है कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोट से अगर इंशाअल्लाह मजलिस का कोई सिपाही जीतेगा तो वो बलरामपुर बारसोई की सरजमी से जीतेगा। अनकरीब इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बलरामपुर बारसोई लाऊंगा, इंशाअल्लाह बिघोर भी लाऊंगा, आबादपुर भी लाऊंगा, इंशाअल्लाह इमादपुर और रहमानपुर भी लाऊंगा, मादेपुर बिजोल भी लाऊंगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस सरजमी पर लाकर आपको सलाम करने आएंगे और आप सलाम का जवाब दीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। और अकबर ओवैसी साहब को भी इंशाअल्लाह लाएंगे और मुंबई की आन बान शान और हम लोग के दिलों की धड़कन वारिस साहब फिर से आएंगे, फिर से आएंगे, फिर से आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चाहेंगे इश्तियाक साहब वारिस साहब को बुलाएं।